हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स का कैरेक्टर स्केच जो कि द लास्ट लेसन चैप्टर का एक मेन कैरेक्टर है। सो लेट्स बिगिन द कैरेक्टर स्केच एंड हियर इज अ कोड रिलेटेड टू द कैरेक्टर। फ्रेंड्स के कैरेक्टर से रिलेटेड एक कोड यहाँ पे लिखा है। आई एम वेरी सेंसिटिव। आई रिमेंबर एज अ किड एट स्कूल, इफ समवन इन द क्लासरूम वॉज सैड और एंग्री, इट कुड हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी। आई एम वेरी सेंसिटिव। मैं बहुत ही संवेदनशील बालक हूँ, बच्चा हूँ छोटा सा। और मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था तो क्लास में जब कोई दुखी होता था और जब कोई एंग्री क्रोधित होता था तो उसका प्रभाव मेरे मुझ पर बहुत पड़ता था। यानी किसी के दुखी होने से और किसी के गुस्सा होने से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता था। सो हाउ डज दिस कोट रिलेट टू द कैरेक्टर ऑफ द फ्रांस? लेट्स सी ये कोट फ्रांस के कैरेक्टर स्केच से कैसे रिलेट करती हैं ये पंक्तियाँ। आइए देखते हैं और बढ़ते हैं आगे आज के कैरेक्टर स्केच पर। और सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, परिचय प्राप्त करते हैं फ्रांस का। हु इज फ्रांस? फ्रांस कौन है? फ्रांस कैरेक्टर इन द लास्ट लेसन इज दैट ऑफ अ यंग बॉय हु लर्न्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड हिज लैंग्वेज। फ्रांस जो है वो लास्ट लेसन चैप्टर में एक छोटे से बच्चे का रोल प्ले करता है। एक छोटा सा स्टूडेंट है हु इज़ वेरी स्वीट एंड इनोसेंट, जो बहुत ही प्यारा सा बच्चा है और बहुत भोला है। हु लर्न्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड हिज लैंग्वेज, जो स्टोरी में अपनी शिक्षा और मातृभाषा के महत्व को सीखता है। ही इज इनिशियली पोर्ट्रेड एज अ केयरलेस एंड इनडिफरेंट टूवर्ड्स हिज स्टडीज। Initially means at the beginning of the story we see that France is a careless student. स्टोरी के आरंभ में हम देखते हैं कि फ्रांस जो है एक बहुत ही लापरवाह बालक है, बच्चा है, स्टूडेंट है, जिसको कि पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बाद में जाकर के वो अपने पढ़ाई के महत्व को समझ जाता है और किस तरह से अपने कल्चर और अपने हेरिटेज, हेरिटेज कहते हैं विरासत को, अपनी संस्कृति को, अंत में जाकर के वो अपने देश के कल्चर, संस्कृति और उसके विरासत को किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है, उसके इम्पोर्टेंस के, उसके महत्व के बारे में सीख लेता है। किस तरह से सीखता है आइए देखते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रांस पर्सनैलिटी। फ्रांस के व्यक्तित्व के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग पहलू हैं, यानी कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन से ट्रेड्स स्टोरी पढ़ने के बाद हमको फ्रांस के कैरेक्टर में दिखाई देते हैं, उनको हमने पॉइंट के रूप में यहाँ पे लिखा है। आइए देखते हैं ये कौन कौन से पॉइंट हैं। द नैरेटर, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रांस जो है वो नैरेटर है स्टोरी का, वही हमको कहानी सुना रहा है। सेकेंड पॉइंट इज अ टिपिकल नॉर्मल यंग बॉय, वो बहुत ही एक सामान्य सा एक छोटा बालक है। एन एवरेज स्टूडेंट, वो एक औसत दर्जे का एक विद्यार्थी है। अ पैट्रियट, उसकी एक क्वालिटी हमको दिखाई देती है कि वह एक देशभक्त भी है। एन इमोशनल बॉय, वह एक बहुत ही भावुक और संवेदनशील बालक है। अ रिफॉर्म्ड बॉय, और चैप्टर के अंत में हम देखते हैं कि वो एक ही बहुत ही चेंज्ड बालक के रूप में, चेंज बच्चे के रूप में हमको दिखाई देता है। फ्रांस का व्यक्तित्व शुरू से लेकर के अंत में आते आते तक किस प्रकार से चेंज होता है, कैसे वो एक डिफरेंट बच्चे के रूप में हमको अंत में दिखाई देता है, इन्हीं बातों को हम समझते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज फ्रांस द नैरेटर। France plays a very important role in the last lesson by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet ने इस चैप्टर को लिखा है और इस लास्ट लेसन चैप्टर में फ्रांस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। फ्रांस इज अ वेरी यंग बॉय लिविंग इन अ एल्सेंस डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। फ्रांस के एल्सेंस डिस्ट्रिक्ट में वह रहता है। ही इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, वह स्टोरी का कहानीकार है, यानी कहानी सुनाने वाला है, वही हमको कहानी नरेट करता है। ही नरेट्स द होल स्टोरी। He was a completely changed person at the end of the chapter compared to the beginning of the chapter. चैप्टर से के आरंभ से अगर उसकी तुलना की जाए तो अंत में जाते जाते तक वह हमको एक चेंज्ड कैरेक्टर के रूप में दिखाई देता है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं उसकी नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स कैरेक्टर। अ टिपिकल नॉर्मल यंग बॉय, वह एक बहुत ही सामान्य सा एक छोटा सा बालक है। फ्रांस वॉज अ नॉर्मल यंग बॉय हु इंजॉयज स्पेंडिंग टाइम्स आउट ऑफ डोर्स। फ्रांस जो है वो अन्य सामान्य बच्चों की ही तरह एक नॉर्मल बालक है जो कि घर के बाहर समय व्यतीत करता है और उसमें उसको आनंद आता है। ही लाइक्स टू प्ले विथ फ्रेंड्स, गो फिशिंग, वो अपने दोस्तों के साथ खेलना उसको अच्छा लगता है, उसको फिशिंग करने के लिए जाना अच्छा लगता है। ही इज अ डॉडलर व्हेन इट कम्स टू स्कूल वर्क, रिफरिंग टू स्पेंड टाइम्स इन द वुड्स और द लोकल रिवर ओवर गोइंग टू क्लास। ही इज अ डॉडलर, डॉडलर कहते हैं जो व्यक्ति
समय को गंवा देता है। हु डजंट वैल्यू टाइम, जो टाइम का महत्व नहीं जानता, जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, टाइम को टालता रहता है, समय को बर्बाद करता है, उसे कहते हैं डॉडलर। सो ही इज अ डॉडलर व्हेन इट कम्स टू स्कूल वर्क। जब स्कूल वर्क की बात आती है, जब स्कूल का उसको होमवर्क मिला जाता है, तो उसके मामले में वो एकदम आलसी है, डॉडलर है, काम को टाल देता है। और वो जो है वो घने जंगलों के बीच में, नदियों के किनारे समय बिताना उसको ज़्यादा पसंद आता है, बजाय कि स्कूल जाकर के क्लास में बैठ करके पढ़ने की। He likes the warm bright day and love to listen to the chirping of the birds. उसको warm bright day बहुत अच्छा लगता है, दिन का समय उसको बहुत पसंद है। And love to listen the chirping of the birds and watching the drilling of the Prussian soldiers. और क्या क्या चीज़ उसको पसंद आती है? उसको पक्षियों का चहचहाना बहुत अच्छा लगता है, चिड़ियों की चिरपिंग उसको बहुत पसंद है, और रशियन सोल्जर्स की जो मार्चिंग होती है, उसकी जो ड्रिलिंग होती है, उसकी जो एक्सरसाइज होती है, अभ्यास होता है, उनको अभ्यास करते हुए, ड्रिलिंग करते हुए देखना उसको बहुत पसंद है। इसी में वो अपना समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है उसको। आइए बढ़ते हैं, दूसरी क्वालिटी देखते हैं उसके कैरेक्टर की। एन एवरेज स्टूडेंट, ही इज एन एवरेज स्टूडेंट, वह एक औसत दर्जे का बालक है। हाउ कैन वी से दैट ही इज एन एवरेज स्टूडेंट? फ्रेंस वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है। ही हैड अ लेमैन्स एटीट्यूड टू स्टडीज, एक लेमैन, एक सामान्य व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है पढ़ाई की तरफ, वैसा ही उसका भी है। यानी ही इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडीज, पढ़ाई में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एट द बिगनिंग वी फाइंड हिम फीलिंग टेम्प्टेड टू स्काइप हिज स्कूल। स्टोरी के आरंभ में हम देखते हैं कि वो स्कूल जाना नहीं चाहता और स्कूल जाने को वो अवॉइड करता है। स्काइप, स्काइप में अवॉइड वर्क और ड्यूटी। However, we also come to know his inner strength of character when he overcomes that temptation. लेकिन एक बार जब वो स्कूल जाना नहीं चाहता था, लेकिन अंत में वो कहता है कि नहीं, मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो ये भी हम उसको देखते हैं कि उसका जो इनर स्ट्रेंथ है, अंदर की जो उसकी ताकत है, वो उसको कहीं ना कहीं स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती है कि नहीं, मेरे को स्कूल जाना चाहिए। और जो उसका टेम्पटेशन था, जो उसका लालच था, पक्षियों की चहचहाहट सुनना, प्रशन सोल्जर की मार्चिंग सुनना, रिवर साइड में जाकर के खेलना, वार्म सनी डेज का आनंद लेना, अपने इस लालच को छोड़ करके वो स्कूल के लिए चल पड़ता है। तो इससे उसका कैरेक्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी भी हमको पता चलती है, इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, यानी जिसको हम आत्मिक बल भी कह सकते हैं। यानी वो अपने टेम्पटेशन को सहने की जो शक्ति होती है, दैट इज कॉल्ड इनर स्ट्रेंथ। ही वॉज नॉट एक्साइटेड टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने का उसको बिल्कुल भी उत्साह नहीं रहता है। ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, जिसके कारण वो हमेशा स्कूल जो है वो हमेशा देर से पहुंचता है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज एंड डिड नॉट प्रिपेयर पार्टिसिपल रूल्स, उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और इसी कारण जो उसको होमवर्क दिया गया था पार्टिसिपल के रूल याद करने का उसके टीचर एम हैमल के द्वारा, वो उसको प्रिपेयर नहीं करता, क्योंकि उसको वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होने के कारण रूल्स भी उसको समझ में नहीं आते हैं। और ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज टीचर, और उसको अपने टीचर यानी एम हैमल से भी बहुत डर था, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपल के रूल्स याद नहीं किए थे, इसीलिए उसको स्कूल जाने में लेट हो गई थी। दिस इज द आंसर ऑफ वन क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी क्वालिटी उसके कैरेक्टर की। तो नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ हिज कैरेक्टर इज अ पैट्रियट, वह एक देशभक्त के रूप में भी हमको दिखाई देता है। तो वो छोटा सा बच्चा, लेकिन कैसे कह सकते हैं कि वो एक देशभक्त था। When M. Hamel disclosed that it was his last lesson, जब एम हैमल जो उसके टीचर थे वो डिस्क्लोज करते हैं, यानी ये बताते हैं, व्हेन ही टोल्ड द होल क्लास दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन, कि ये जो लेसन है, जो क्लास आज होने जा रही है, ये उनकी अंतिम कक्षा है, और ये क्यों आखिरी है, रीजन माने कारण। तो जब वो बच्चा इस सब के बारे में जान जाता है, हिज वर्ड्स फेल ऑन लाइक अ थंडर बोल्ट ऑन फ्रेंड्स, तो उनके शब्द जो हैं वो थंडर बोल्ट की तरह ही फ्रेंड्स को महसूस होते हैं। अपने देश और अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा के प्रति उसका प्रेम, उसका गर्व और सम्मान और बढ़ गया। उसकी जो पैट्रियटिक फीलिंग्स थी वो उसमें जागृत हो गई, और एक देशभक्त के नए कैरेक्टर के रूप में वो हमको दिखाई देता है। आइए देखते हैं दूसरी क्वालिटी उसके कैरेक्टर की, एन इमोशनल बॉय। वह एक बहुत ही इमोशनल बॉय था, एक बहुत ही भावुक बच्चा था। एन इमोशनल बॉय, वह एक भावुक लड़के के रूप में, बालक के रूप में भी हमें दिखाई देता है। लिटिल फ्रेंड्स वर शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड व्हेन ही हर्ड एम हैमल्स अनाउंसमेंट,
जब एम हैमल अनाउंसमेंट करते हैं, क्लास में घोषणा करते हैं कि ये उनकी लास्ट कक्षा है, अंतिम कक्षा है, क्योंकि अब अगले दिन से जर्मन पढ़ाने के लिए दूसरे टीचर आएंगे और अब उनको जाना है। तो ये सारे शब्द सुने जब फ्रेंड्स ने, तो ये सुनकर के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ, सरप्राइज हुआ, बहुत उसको आश्चर्य हुआ और बहुत ज़्यादा उसको धक्का महसूस हुआ। जब फ्रांस ने मिस्टर एम हैमल का अनाउंसमेंट सुना कि अब से हम जर्मन लैंग्वेज पढ़ेंगे और ये मिस्टर हैमल की लास्ट क्लास है, ही वॉज शॉक्ड हियरिंग ऑल दीज थिंग्स, और उसको बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ। ही वॉज पेन टू नो दैट ही वुड नॉट सी एम हैमल एंड लर्न फ्रेंच एनी मोर, ये जान करके कि अब वो मिस्टर हैमल से कभी नहीं मिलेगा, उनको कभी नहीं देख पाएगा और ना ही वो मिस्टर हैमल से मिल पाएगा, बल्कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है, उसकी अपनी जो भाषा है फ्रांसीसी, उसको भी वो और आगे नहीं सीख पाएगा। तो ये जान करके उसको बहुत ही दुख हुआ, दर्द हुआ, कष्ट हुआ, उसने बहुत दुखी महसूस किया। वी सी हिम गेटिंग रिमोर्सफुल फॉर हैविंग इग्नोर्ड लर्निंग फ्रेंच, और हम देखते हैं कि जब उसने ये महसूस किया कि उसने अपनी भाषा, अपनी फ्रांसीसी भाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज को ध्यान से नहीं सीखा और उसको सीखने को वो टालता चला गया, उसने इग्नोर किया फ्रेंच लैंग्वेज को सीखना, ये सब याद करके उसने बहुत ही ज़्यादा रिमोर्सफुल महसूस किया, मीन्स ही रिग्रेटेड अ लॉट, उसने बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ कि क्यों उसने अपनी भाषा को टाइम से नहीं सीखा। वाई डिड ही प्रोक्रेस्टिनेट, उसने इसको क्यों टाला सीखने को। The sense of pain that he experiences at the thought of losing his teacher and his mother tongue is absolutely authentic. The sense of pain that he experiences, अपनी मातृभाषा और अपने टीचर को खोने का जो जब उसने अनुभव किया, उसका दर्द को उसने अनुभव किया, तो वो हमको पूरी तरह से ऑथेंटिक दिखाई देता है, यानी बहुत ही सच्चे दिल से उसने ये दर्द को महसूस किया, बहुत ही ज़्यादा वो अंदर से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। नाउ बुक्स सीम्ड टू हिम लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और जो बुक्स उसको हैवी प्रतीत होती थी, बहुत भारी लगती थी और दुश्मन की तरह दिखाई देती थी, वही बुक्स अब उसको अपने पुराने मित्रों की तरह अच्छी लगने लगी। He forgot all about M. Hammer's ruler and also how cranky he was. वो अपने टीचर मिस्टर हैमल के रूलर, जो रूलर से वो पीटते थे, पनिशमेंट के लिए जो रूलर रखते थे अपने साथ में, उसको तो वो भूल ही गया और ये भी भूल गया कि मिस्टर हैमल जो है हाउ क्रैंकी, कैसे सनकी, किस तरह से चिड़चिड़े स्वभाव के व्यक्ति थे, टीचर थे, ये बातें भी वो भूल गया। नाउ द feelings towards Mr. Hamill and towards studies have completely changed. अब उसकी जो फीलिंग्स थी मिस्टर हैमल और पढ़ाई के प्रति, वो पूरी तरह से बदल गई थी। सो इन दिस वे वी फाइंड दैट ही वॉज अ रिफॉर्म्ड बॉय हु इंस्पायर्स रीडर्स। अंत में हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही बदला हुआ बालक हमको, अंत में हमको वो एक बहुत ही रिफॉर्म्ड, सुधरे हुए बालक की तरह दिखाई देता है, एक चेंज्ड पर्सन की तरह दिखाई देता है, जो कि हमारे रीडर्स को इंस्पायर करता है, यानी उसकी स्टोरी सुन करके, उसके बारे में पढ़ करके कि किस तरह से फ्रेंड्स जो है वो चेंज हो जाता है, हमारे जो रीडर्स हैं वो भी इंस्पायर होते हैं। He may have been careless towards his studies, but it doesn't mean that he does not understand the importance of education. He may have careless towards his studies. अपनी पढ़ाई के प्रति वो केयरलेस, लापरवाह हो सकता है, था, बट इट डजेंट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको शिक्षा के महत्व को वो नहीं समझता है, क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि वो एजुकेशन का क्या महत्व है, व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज इन आवर लाइफ, वो ये समझ गया था कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। स्टोरी में हम देखते हैं कि उसका पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं है, थोड़ा लापरवाह है पढ़ाई के प्रति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ने का, पढ़ाई का या शिक्षा का महत्व नहीं पता है। उसको पता चलता है अंत में जा करके और वो महसूस करता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ऑन द लास्ट डे ही लिसन अटेंटिवली एंड अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, क्योंकि अंत में आखिरी वाले दिन जब वो बहुत ध्यान से एक एक बात सुनता है मिस्टर हैमल की, तो उसको सब चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। He acknowledges his own potential. वो अपने स्वयं की पोटेंशियल को, उसमें कितनी काबिलियत है, कितनी योग्यता है, उसको एक्नॉलेज करता है, समझता है कि अरे वो तो याद कर सकता था, अरे वो तो बहुत अच्छे से हर चीज़ समझता है, बट केवल वो क्या करता था,
ही डिडंट पे एनी अटेंशन, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, इस कारण उसको चीज़ें समझ में नहीं आती थी। लेकिन अंत में वो जान जाता है कि उसकी पोटेंशियल क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है। व्हेन फ्रेंड्स अवेकन्स टू हिज ड्यूटी टुवर्ड्स लर्निंग, ही इज़ अ रिफॉर्म्ड बॉय हु इंस्पायर्ड द रीडर्स। और वो ये सब देखने के बाद जब फ्रांस जो है वो अवेकन्स माने जागृत हो जाता है कि उसका कर्तव्य क्या है, सीखने के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, किस तरह से उसको एक विद्यार्थी के रूप में हर चीज़ को सीखना चाहिए। जब ये बात को वो समझ जाता है, यानी जब उसकी आँखें खुल जाती हैं, जब वो जाग जाता है, तो वो हम देखते हैं एंड में कि वो एक रिफॉर्म्ड बालक, एक सुधरे हुए बालक के रूप में वो दिखाई देता है। एट द एंड वी सी दैट ही वाज कंप्लीटली चेंज्ड बॉय। और शिक्षा का और समय का क्या महत्व है, ये हमारे रीडर्स भी उसके कैरेक्टर के थ्रू समझते हैं। और यहीं पर जो है वो हमारा कैरेक्टर स्केच समाप्त हो जाता है। सो दीज वर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंड्स पर्सनैलिटी। ये फ्रेंड्स के कैरेक्टर के अलग अलग एस्पेक्ट्स थे, पहलू थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.